नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको किसी स्कूल, कॉलेज आदि की मार्कशीट बनाने के बारे में समझाएंगे कि किस तरीके से आप MS एक्सेल के अंदर मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जिससे अगर आप अपने स्कूल, कॉलेज आदि के लिए मार्कशीट आसानी से बना सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पर विंडो की और R दबाकर एक्सेल टाइप करूंगा और एक्सेल लिखने के बाद ओके टाइप करूंगा तो मैं आपके सामने MS एक्सेल को ओपन कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम क्योंकि ये मार्कशीट बनाएंगे तो उससे पहले हमें उस मार्कशीट का एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। फॉर्मेट तैयार करने के बाद हम उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फंक्शंस और फॉर्मूले लगाकर उस मार्कशीट को बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हमें सबसे पहले एक्सेल की पहली सेल के अंदर आप यहाँ टाइप कर देंगे अपने किसी भी स्कूल का नाम। तो मैंने टाइप किया। इसके बाद हम टाइप कर देंगे अपने बोर्ड का नाम। तो मैं आपके सामने वो टाइप कर रहा हूँ। और इसके बाद आप टाइप करेंगे सेशन। तो मैंने यहाँ सेशन पे टाइप कर दिया 2023 और 24। इसके बाद आप अगली सेल के अंदर SR नंबर या क्रमांक नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली सेल के अंदर आप टाइप करेंगे स्टूडेंट के लिए नेम, या यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम। सेकंड सेल के अंदर टाइप करेंगे फादर नेम एंड अगली सेल के अंदर टाइप करेंगे आप मदर नेम। और नेक्स्ट सेल के अंदर आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम मार्कशीट का प्रारूप तैयार करेंगे आगे से। तो सबसे पहले मार्कशीट का प्रारूप तैयार करने के लिए आप टाइप करेंगे SR नंबर एंड टैब दबा के अगली सेल के अंदर जाएंगे, वहां टाइप करेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट सेल के अंदर आप टाइप कर देंगे जैसे कि पार्ट या पेपर फर्स्ट। और सेकंड में आप टाइप कर दीजिए पेपर सेकंड। अगर आपके स्कूल, कॉलेज में पेपर फर्स्ट है तो आप एक ही रहने दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ जोड़ना चाहें जैसे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, अगर ग्रेस का कॉलम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ छोड़ सकते हैं। यहाँ हम टाइप करेंगे मैक्सिमम मार्क्स और नेक्स्ट सेल के अंदर टाइप करेंगे आप मिनिमम मार्क्स। और इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो एक कॉलम और बढ़ा दीजिए, जैसे हम डिक्टेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ एक कॉलम और बढ़ा दिया। अब दोस्तों इसका साइज हम इस तरीके से इनका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा डाटा इसके अंदर आसानी से आ जाए और हम आसानी से इसको दिखा सकें। तो मैंने इनका साइज बढ़ा लिया है और इस तरीके से सेट कर दिया है। अब SR नंबर के अंदर दोस्तों आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने सब्जेक्ट नाम लिखा हिंदी एंड नेक्स्ट के अंदर इंग्लिश, फिर मैथ और मैथ के बाद साइंस, इसके बाद SST, संस्कृत और एक और बढ़ा सकते हैं आप कंप्यूटर। और इसके बाद दोस्तों आप इन सारी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप जाकर, यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, आप इस स्थान पर जाके ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट करके चारों तरफ इसके
बॉर्डर आप लगा देंगे, जैसा कि आपको मैंने अभी लगा के दिखाया है। अब आप इसकी मार्कशीट की जो फॉर्मेट है उसकी हेडलाइन को सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड कर लें और यहाँ पर बीच में आप इस तरीके से सेट कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको ये पता है कि हमारी मार्कशीट यहाँ तक बन के आ रही है, तो आप यहाँ से इन तीनों लाइंस को ऊपर सेलेक्ट करेंगे, स्कूल के नाम को सेशन से लेके यहाँ तक जहाँ तक हमारी मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार है, और यहाँ जाके आप इसे कर देंगे मर्ज एक्रॉस। ये करने के बाद इसको आप सेंटर में ले आएंगे और इनका एक एक करके आप नाम या साइज इसका बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ से साइज बढ़ाया ये। नेक्स्ट सेल के अंदर जब क्लिक किया तो मैंने इसका साइज कर दिया 18, इसको बोल्ड कर दिया एंड सेशन को भी बोल्ड किया और इसका साइज मैंने समथिंग किया 15। तो ये इसके बाद एसआर नंबर, स्टूडेंट और डेट ऑफ बर्थ आदि को भी आप बोल्ड कर दीजिए इस तरीके से जैसा कि आपके सामने मैंने किया है। और अगर आप अपनी मार्कशीट को कुछ विशेष कलर देना चाहें तो यहाँ से वो कलर आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट किया है और मैंने इनको कलर दे दिया, बोल्ड किया और ये कलरफुल मैंने इसको बना दिया इस तरीके से। तो आप भी दोस्तों बना सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है कि हमें ये पता लगाना है कि हमारी जो मार्कशीट है पूरे A4 साइज के पेज पर छप के आएगी कि नहीं। तो इसे देखने के लिए आप अपने फाइल मेनू के अंदर जा करके एक बार प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके चेक कर लें कि आपकी मार्कशीट आपके फॉर्मेट पर पूरी आपको दिखाई दे रही है, जिससे कि मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ। आप देखिए, तो यहाँ मेरी ये मार्कशीट है पूरे पेज पर आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रही होगी। तो मैं मार्कशीट को आगे के लिए काम के लिए ले आ सकता हूँ। तो आप यहाँ एस्केप दबा के फिर से अपने पेज पर आएंगे और यहाँ पर अपने आसानी से इस मार्कशीट को बनाने के लिए तैयार हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ देखा कि हमने मार्कशीट को तैयार कर लिया है, इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया है। फॉर्मेट तैयार करने के बाद आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स आप लगभग एक सब्जेक्ट का या दोनों सब्जेक्ट से मार्क्स मिला करके आप 100 मान लीजिए। तो मैंने यहाँ 100 टाइप कर दिए और यहाँ क्लिक करके इन 100 को मैं यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा, बोल्ड किया और इनको भी मैंने बीच में ऐसे सेंटर में लगा दिया और इनका भी कलर चेंज कर दिया। ये दोस्तों मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि आपको पता है कि किसी के बच्चे के जो मार्क्स हैं वो आपके 100 में से या 200 में से मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनको आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला काम ये करना है कि आपको ये पता पड़ गया कि यहाँ एसआर नंबर हमने लिखा था, तो यहाँ पर हम बच्चे के रोल नंबर के लिए जगह बना देंगे। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया रोल नंबर, क्योंकि बच्चे को रोल नंबर भी मिलता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा, इसको भी बोल्ड किया एंड इसका भी मैंने कलर सेट कर दिया। अब इतना करने के बाद हमारी मार्कशीट का फॉर्मेट लगभग तैयार सा हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोगों को इनके अंक और कुछ ऑप्शंस यहाँ पर जोड़ने होंगे। तो समझेंगे कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ मैंने लिखा दोस्तों, अभी सॉरी थोड़ा मैंने एसआर नंबर में सब्जेक्ट लिख दिया है, तो मैं यहाँ से इनको हटाकर मैं सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एसआर नंबर टाइप कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसे मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ से खींचा, इनको बोल्ड एंड कलर एंड और बॉर्डर लगा दिया, इनको बीच में मैंने इस तरीके से ला दिया है दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये मैंने इजीली कर दिया। अब सब्जेक्ट के बाद अब पेपर फर्स्ट में आपने मान लीजिए कि किसी स्कूल में या कॉलेज में पेपर 2 होते हैं, तो पेपर फर्स्ट में उसने 50 में से अंक प्राप्त किए, मान लीजिए 48, एंड नेक्स्ट में प्राप्त किए उसने अंक आपके 42। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमें एक ऐसा फॉर्मूला सेट करना है कि मिनिमम मार्क्स के अंदर उसका टोटल स्वतः ही आ जाए। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, या आप चाहे तो ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये है कि आप सबसे पहले बराबर का चिन्ह लेंगे और यहाँ पेपर फर्स्ट एंड प्लस का मार्क लगा के इस पेपर सेकंड पर क्लिक करके आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ उसके टोटल मार्क्स जो एक सब्जेक्ट में प्राप्त किए वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर आसानी से लग चुका है। अब मान लीजिए दोस्तों उसका किसी सब्जेक्ट में उसका डिक्टेशन लग रहा है, डी लग रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक ही उसके डी यहाँ पर नंबर्स के अनुसार लग के अपने आप ही आ जाएगी।
इसके लिए आपको दोस्तों एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं, उसे लगाएंगे। तो उसे कैसे लगाते हैं तो वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस सेल के अंदर दोस्तों आपको बस करना इतना है कि आप बराबर का साइन लगाएंगे एंड टाइप करेंगे इफ, एंड कोष्टक स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि अगर आपकी मार्क्स 80 से अधिक और 80 के बराबर आते हैं तो यहाँ पर स्वतः ही शो होनी चाहिए डी। इतना आप लगा दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक डी आ गई और इस फॉर्मूले को आप नीचे तक एक बार ड्रैग कर दीजिए। फिलहाल कंडीशन यहाँ पर फाल्स बता रही है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं हम। इसके एक साथ एक कंडीशन और लगा देते हैं यहीं पर इफ, और फिर से लिख देता हूँ मैं इसी को कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 80 से ऊपर आने पर आप यहाँ लिख दीजिए, बस आपको इतना ब्लैंक कर देना है और कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दीजिए तो फाल्स वहाँ से हट जाएगा, आपका डी यहाँ पर ओनली शो होगा। तो आप बड़ी आसानी से इसको भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला दोस्तों बहुत इजी था, मैं आपको सामने फिर दिखा देता हूँ। फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर F11 वो वाली सेल है जहां आपके नंबर काउंट होके आ रहे हैं, टोटल नंबर आपके लिख करके आ रहे हैं। और यहाँ मैंने कंडीशन दी है कि अगर नंबर उसके 80 से ऊपर हो या 80 के बराबर हो, या बराबर का चिन्ह देख रहे हैं जो बराबर के लिए होता है और यहाँ 80 से ऊपर करने के लिए बताता है, तो उस कॉलम में डी लिख जाना चाहिए। फिर से मैंने कॉमा लगा के कंडीशन लगाई है इफ लगा के। तो मैंने यहाँ ये बताना चाहा है कि अगर यहाँ पर 80 से कम होते हैं तो उसको खाली स्थान आ जाना चाहिए, उसको कोई भी कैरेक्टर या कुछ लिख करके नहीं आना है। इसके बाद दोस्तों अब जैसे ही मैं इंग्लिश के अंदर किसी बच्चे के नंबर काउंट करता हूँ, मान लीजिए कि उसने इंग्लिश में 42 और सेकंड पेपर में प्राप्त किए उसने 40, तो यहाँ देखिए जैसे ही 80 से ऊपर यहाँ टोटल होता है तो यहाँ पर देखिए डी ऑटोमेटिक फिर से लग जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी स्कूल कॉलेज आदि के नंबर्स को बहुत आसानी से यहाँ पर एंटर करा करके अपनी मार्कशीट का फॉर्मेट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मली मार्कशीट के नंबर यहाँ पर मैं आपको टाइप कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपको समझाने के लिए मुझे ये बताना था। तो मैंने यहाँ ये टाइप किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मार्कशीट को बना करके मैंने कुछ अंक इसमें डाल दिए हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ मैंने कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, और जो 80 से ऊपर है उनमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिक्टेशन उसकी लग करके बहुत आसानी से आ चुकी है। तो दोस्तों ये मार्कशीट का फॉर्मेट मैंने बनाया और बहुत ही आसानी से इस फॉर्मेट के अंदर मैंने अंकों को इसके अंदर एंटर कराया। इसके बाद आप लास्ट वाली सेल में टाइप करेंगे टोटल, और टोटल टाइप करने के बाद दोस्तों बहुत ही आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ इनको जोड़ने के लिए आप इस तरीके से सेलेक्ट करें सारी सेल्स को, और आप यहाँ ऑटो सम पर जाके एक बार क्लिक कर दें। यहाँ आप ऑटो सम का ये चिन्ह देख रहे हैं, तो आप यहाँ जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपके टोटल अंक यहाँ पर काउंट होकर के आ जाते हैं इस तरीके से। अब इनको भी आप एक बार दबा के यहाँ ड्रैग कर दीजिए तो सभी के यहाँ पर टोटल आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे, और आसानी से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मार्कशीट के अंदर हमें कितने अंक यहाँ प्राप्त किए हैं बच्चे ने। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेल के अंदर आप टाइप करेंगे यहाँ पर परसेंटेज एंड टाइप करेंगे डिवीजन। इतना करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, कलर इसको दे दिया। अब यहाँ पर मुझे परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे और आपको जो अंक प्राप्त किए हैं टोटल अंक जहाँ पर देख रहे हैं 512 प्राप्त किए हैं, और अपॉन आप लगाने के बाद किस में से प्राप्त किए हैं इसमें से, और मल्टीपल का साइन लगा के आप 100 लिख दीजिए। तो यहाँ पर उसी परसेंटेज जो बनती है 73.14% यहाँ शो होती है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 2 डेसिमल शो कराने हैं तो आप इसके लिए डेसिमल इंक्रीज और डेसिमल डिस्क्रीज पर जाके यहाँ क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डेसिमल को डिस्क्रीज किया और यहाँ मैं डेसिमल 2 पॉइंटों का रहने दिया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर परसेंटेज को निकाल के दिया।
अब आता है दोस्तों डिवीजन। डिवीजन के लिए सूत्र आपको वही लगाना है, लॉजिकल फंक्शन। तो मैं आपके सामने एक बार लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ फिर से बराबर लिखा, एंड लिखा, टाइप किया इफ, आई एफ लिखा, एंड कोष्टक स्टार्ट करना है आपको। तो कोष्टक स्टार्ट करने के बाद आपको बताना है कि अगर परसेंटेज वाली सेल पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ आप बराबर बता दीजिए कि अगर परसेंटेज 60 से ऊपर या 60 के बराबर होती है तो यहाँ पर स्वतः ही लिखा आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। तो दोस्तों ये देखिए मैंने कोटेशन लगा दिया है और इसके बाद फिर से मैंने एक कंडीशन और लगाई, इफ लगा के फिर से मैंने वही सेल का एड्रेस दिया और मैंने इसमें दे दिया कि अगर उसकी परसेंटेज 45 से ऊपर या 45 के बराबर आती है तो कॉमा, तो डबल कोट के अंदर टाइप कर दीजिए आप सेकंड डिवीजन। इसके बाद डबल कोटेशन को बंद किया, फिर कॉमा लगाया दोस्तों। फिर से मैंने एक कंडीशन और बताई, तीसरी कंडीशन फिर मैंने इसके यहाँ बताया कि अगर इसी सेल के अंदर 36 से अधिक और 36 के बराबर अगर अंक आते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक या स्वतः ही लिखा आना चाहिए थर्ड डिवीजन। डबल कोटेशन लगा के बंद किया मैंने, एंड लास्ट एंड फाइनल कंडीशन दी, इफ अगर इस सेल के अंदर परसेंटेज वाली सेल के अंदर अगर 36 से कम आता है तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए फेल, FAIL। और ये जितनी बार आपने कोष्टक स्टार्ट किया था इफ लगाने के लिए उतनी ही बार कोष्टक आपको यहाँ लगा के इसको क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ अपने आप आ गया फर्स्ट डिवीजन। तो दोस्तों ये मैंने परसेंटेज भी लगा के दिखाई और आपको डिवीजन भी निकाल के दिखाई। अगर दोस्तों इसकी परसेंटेज में कहीं भी कमी आती है, मान लीजिए कि मैंने थोड़ा सा अंकों में चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ 48 की जगह करता हूँ मैं 32 एंड यहाँ करता हूँ 31, तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक या परसेंटेज चेंज हो गई। अगर मैंने थोड़ा सा और चेंज किया जैसे 25 एंड 25, तो देखिए दोस्तों यहाँ परसेंटेज चेंज हो रही है, लेकिन आप बोलेंगे डिवीजन चेंज हो रही है। तो देखिए जैसे ही मैं कुछ नंबरों को यहाँ कम करता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक डिवीजन भी आपके सामने चेंज हो गई। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट का फॉर्मेट बना के आपको दिखाया कि किस तरीके से मार्कशीट को हम आसानी से इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट में सेल रहती है दोस्तों, आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायरेक्टर सिग्नेचर, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये लिया एंड बोल्ड एंड मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर डायरेक्टर सिग्नेचर आपके होते बोर्ड के, एंड इस साइड में आप लिख सकते हैं इश्यू डेट। तो यहाँ आप इश्यू डेट के लिए भी आप यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने मार्कशीट को इश्यू डेट के लिए यहाँ रख दिया। तो दोस्तों यहाँ देख पाया होगा कि आपने किस तरीके से मेरे मार्कशीट को बड़ी आसानी से आपके सामने फॉर्मेट तैयार किया। अब दोस्तों एक बार हम इसे प्रिंट करने से पहले चेक कर लेते हैं कि क्या पेज पर हमारी मार्कशीट पूरी तरीके से आ रही है। तो इसके लिए मैं फाइल में फिर से गया और प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स तक हमारे प्रिंट आपको दिखाई दे रही है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए दोस्तों गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डॉट डॉट की लाइन आपको डिस्प्ले होने लगती है। इसका मतलब ये है कि हमारी मार्कशीट नेक्स्ट पेज के अंदर जाने लगी है, डिक्टेशन वाली जो जगह है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपने सेल्स को ये साइज कम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही इसमें एडजस्ट हो जाएगी। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा साइज कम किया, तो ये मेरी मार्कशीट को साइज कम इसलिए कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आप गौर से देखें तो इस लाइन की जो डॉट डॉट की लाइन है उसके अंदर हमारी मार्कशीट का डाटा पूरा शो हो चुका है। एक बार फिर से मैं फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यूज चेक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मेरी मार्कशीट यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों बात रह जाती है कि मार्कशीट को पूर्ण रूप से बनाने के बाद जैसे SR नंबर किसी का जो होता है वो मैं यहाँ टाइप किया, एंड यहाँ पर रोल नंबर जो भी बच्चे का है वो नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद नाम की बात आती है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। तो और मैं इसको इस तरीके से सेट करता हूँ कि ये पूरे की पूरी हमारी मार्कशीट यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आ सके। देखिए दोस्तों कर दिया। इसके बाद आप इस कॉलम के अंदर अपने स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे, फादर नेम, मदर नाम, डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं जो भी हो, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 20 सितंबर
1992 एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप अब बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से मार्कशीट को बनाया। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू जाके चेक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जाके देखेंगे कि आपकी मार्कशीट पर नाम सब कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। तो बहुत आसान तरीके से मैंने मार्कशीट को यहाँ पर तैयार किया। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अगर मार्कशीट हमें एक से अधिक बच्चों की बनानी हो तो क्या करना है, हमें सबके अंदर अंक लिखने होंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में किस तरीके से आप मार्कशीट के अंदर ऑटोमेटिक मार्कशीट बनाएंगे और ऑटोमेटिक मार्कशीट के अंदर अंक बच्चों के आ जाते हैं, किस तरीके से डाले जाते हैं। इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि मार्कशीट के अंदर एक साथ कई बच्चों के डाटा को एंटर करने के बाद मार्कशीट ऑटोमेटिक अपने आप कैसे बनती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, कैसे प्रिंट निकलता है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपको जो आज मार्कशीट बनाने का जो तरीका बताया है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और मार्कशीट बनाना सीखते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक एवं सब्सक्राइब